हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार बिहार एसएससी में 34 लाख प्लस फॉर्म भराया है और समय भी काफ़ी कम है। तो इसलिए आपको एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी, तभी जाके आपका रिजल्ट हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले के जो एग्ज़ाम होता था उसमें और आज के जो पेपर आ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी अंतर है। अब जो है आप 1 घंटा आधा घंटा की पढ़ाई करके आप पेपर को पास नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आपको पर डे 10 से 12 घंटा समय खुद के लिए ईमानदारी से निकालना है। अगर मैं आपको 90 दिन का स्टडी प्लान आपके लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है 100% आपका रिजल्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, 90 दिन का स्टडी प्लान हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और साथ में बुक भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पर डे आपको एक सब्जेक्ट 2 से ढाई घंटा पढ़ना है। देखिए, आप कह रहे हैं 2 से ढाई घंटा पढ़ने के लिए बता रहेंगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान के चलिए आपको 1 कट्ठा खेत पटाना है। पंपिंग सेट से आपको 1 कट्ठा खेत पटाना है। तो आप एक दिन गए, उसमें 10 मिनट पानी चलाए और वापस घर चले आए। फिर अगले दिन गए, 15 मिनट पानी चलाए, फिर चले आए। तीसरे दिन गए, आप 20 मिनट पानी चलाएंगे, फिर चले आए घर। इस प्रकार आप महीनों दिन कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका खेत कभी भी फुल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ही दिन अगर आप 2 घंटा लगातार अगर पंपिंग सेट चला देते हैं अपने खेत में, तो आपका खेत जो है पूरा एकदम लबालब हो जाएगा, मेड़ से उछला मारने लगेगा। तो वही फ्रेंड्स हम लोग के तैयारी में भी है, सब्जेक्ट के साथ भी। अगर एक ही सब्जेक्ट को आप 2 घंटे से ढाई घंटा पर डे देते हैं, पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है, उस पर पकड़ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस प्रकार पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, हम लोग जानते हैं। देखिए, टारगेट हमारा रहेगा बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम। इसमें 90 दिन का स्टडी प्लान हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, साथ में बुक लिस्ट भी बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग होता है फ्रेंड्स, इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी एक क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन जो होता है गुने 4 मार्क्स बराबर 600 मार्क्स। यानी आपका 150 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और निगेटिव करते हैं तो पर क्वेश्चन 1 नंबर आपका कटता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिलेबस हमारा यही है। सिलेबस में देखिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहते हैं, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं और 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से रहते हैं। फ्रेंड्स, इतना बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम अपना तैयारी करते थे। देखिए, इन चारों सब्जेक्ट में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और जीके और करंट अफेयर, इसमें आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, वह रीजनिंग है। इसमें आप कम समय में मतलब कि अधिक नंबर ला सकते हैं, कम समय में कम मेहनत में आप अधिक नंबर ला सकते हैं। 50 वो है तो इसमें आप 47, 48, 49 आराम से एग्जाम हॉल में सही करके आ जाइएगा। अगर प्रैक्टिस है आपका तो रीजनिंग को किस प्रकार तैयारी करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद साइंस के बारे में हम आपको बताएंगे, जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, बुक भी बताएंगे और किस प्रकार पढ़ना है ये भी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू कर। देखिए, रीजनिंग में आपको अजय चौहान का आप रीजनिंग ले लीजिए। अजय चौहान का आप रीजनिंग ले लीजिए। यह फ्रेंड्स जो बुक है अजय चौहान का बुक, यह बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़े हैं तभी आप इस बुक के मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट टाइप वाइज बांट के, चैप्टर वाइज में टाइप दिया गया है, बांट के दिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 घंटा पर डे, 2 घंटा पर डे आपको रीजनिंग पर समय देना है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो एक बार इस बुक को बना जाइए। उसके बाद एसएससी सेंट्रल लेवल का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। टीसीएस
जितना भी एग्ज़ाम ले रहा है, एसएससी सीजीएल चाहे एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, मैंने एसएससी टीसीएस का जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन बैंक आएगा रीजनिंग का, तो वो आप ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बैंक रीजनिंग को आपको 2 घंटा समय देना है। अगर आप बेसिक पहले से पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इस अजय चौहान के बुक से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस यहाँ से करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 2 घंटा आप रीजनिंग पर पर डे आपको देना है तो देना है। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको 2 घंटा पर डे, इसके लिए आप 2 घंटा समय निकाल लीजिए स्पेशल। मैथमेटिक्स किस प्रकार तैयारी करना है आपको बता देते हैं, बुक का नाम बता देते हैं फ्रेंड्स, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल बुक से आप पढ़िएगा। जैसे कि आप मान के चलिए टाइम एंड वर्क पढ़ना है हमको, टाइम एंड वर्क आपको तैयारी करना था। यूट्यूब से सर्च करिए, बहुत ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर को आपको पढ़ना है, वहाँ से कंसेप्ट लेना है और RS अग्रवाल के बुक को बनाना है फ्रेंड्स। तो आपका मैथ भी हो गया। आपको पर डे मैथ के लिए भी 2 घंटा समय देना है और 2 घंटा रीजनिंग के लिए, 4 घंटा आपका निकल गया। अब आइए साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। 2 घंटा पर डे आपको साइंस पढ़ना है। साइंस कहाँ से पढ़ना है, बुक भी बता देते हैं आपको। साइंस के लिए आपको लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एक साथ पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ना है फ्रेंड्स, 2 घंटा पढ़ना है आपको। साइंस में देखिए फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री है, तो आपको मान के चलिए जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, पर डे आपको 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है। वह सब्जेक्टिव लूसेंट से आप 2 घंटा पर डे बायोलॉजी पढ़िए। उसके बाद जो बायोलॉजी का सेम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि समाप्त होगा सब्जेक्टिव का, उसके बाद तुरंत सेम चैप्टर ऑब्जेक्टिव में पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यानी 2 घंटा पर डे आप साइंस पर केवल दे रहे हैं। जैसे कि बायोलॉजी पढ़े, बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री यदि फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स का सब्जेक्टिव बुक पढ़िए। फिजिक्स का जोन चैप्टर सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर ऑब्जेक्टिव में आकर के आपको पढ़ लेना है तुरंत, चाहे उसके 1 दिन बाद पढ़िए। मतलब फिजिक्स का जोन चैप्टर आप क्लियर करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आकर के वही चैप्टर आपको पढ़ लेना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी 2 घंटा साइंस के लिए आप दे रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, ये भी समाप्त हो जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़िए 2 घंटा। ठीक है, अल्टरनेट करके आप इसको पढ़ना है, जैसे एगो समाप्त हो जाएगा तो दूसरे में हाथ लगाना है। तो 2 घंटा आप साइंस के लिए स्पेशल निकालना है फ्रेंड्स। उसके बाद लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जब हो जाता है तो आपको सामान्य विज्ञान आता है। घटना चक्र का सामान्य विज्ञान आता है फ्रेंड्स, पूर्वावलोकन करके, जो पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछता है, उसको लेकर के आप एक बार पढ़ जाए। चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लूसेंट आपका जब क्लियर हो जाएगा तो ये सामान्य विज्ञान जो है, अभी ऑब्जेक्टिव है घटना चक्र का, आप इसको एक बार पढ़ जाए। जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा वे 10% क्वेश्चन, इसको जब इस बुक को पढ़िएगा तो 10% जो बच रहा है तो क्वेश्चन इसमें पकड़ा जाएगा। 100% साइंस का टेंशन मतलब कि दूर हो जाएगा। ठीक है, साइंस आपका तैयारी हो जाएगा। उसके बाद आपको जीके और करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स, करंट के लिए आप 1 घंटा समय निकाल दीजिए। कोई भी बुक जैसे एडिटोरिया हो चाहे एसपीडी हो, करंट के लिए आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जीके में हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, विविध, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण और करंट अफेयर के लिए 1 घंटा समय निकालना है फ्रेंड्स, बता दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जीके के लिए यही लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आपको। लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लूसेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव लूसेंट जो है उसमें हिस्ट्री आप पढ़िए। उसके बाद सेम चैप्टर ऑब्जेक्टिव लूसेंट में जा करके पढ़ लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और नया जो लूसेंट आया हुआ है फ्रेंड्स, लेटेस्ट जो लूसेंट आया हुआ है उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, कला एंड संस्कृति और पर्यावरण, आर्ट एंड कल्चर इसमें दिया हुआ है, पर्यावरण इन्वायरमेंट के चैप्टर उसमें इंक्लूड है। तो आपको सारा जो चीज़ें हैं लूसेंट में ही मिल जाएगी। लूसेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ना है। ये क्लियर हो जाता है पढ़ने के बाद आपको, तब आपको घटना चक्र पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि देखिए यह इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट है, आपको 2 घंटा इसको 2 सेट में बना के पढ़िए। जैसे 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं
और सेम दिन 2 घंटा पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आप हिस्ट्री पर दीजिए, 2 घंटा पॉलिटी पे दीजिए। जैसे हिस्ट्री समाप्त हो गया, इसके जगह पे आप ले लीजिए ज्योग्राफी ले लीजिए। पॉलिटी समाप्त हो रहा है तो उसके बाद इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ये चारों सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद विविध पढ़ लीजिए 2 घंटा। सेम ही दिन आप कला एंड संस्कृति पढ़ सकते हैं, पर्यावरण छोटा चैप्टर है, इसको लेकर पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार अल्टरनेट करके आप पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4 घंटा आपको केवल जीके पर देना है, जीके पर 4 आवर 2-2 घंटा करके देना है आपको। ये वित्तीय आयोग का सब्जेक्ट बता दिए कि लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ना है। इसके बाद अगर ये तैयारी हो जाता है तो आप घटना चक्र ले सककर पढ़ लीजिए पूरा, वो भी ऑब्जेक्टिव है। आप एक एक बार में मतलब पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद 2 घंटा पर डे आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है। सेट प्रैक्टिस 2 घंटा पर डे करना है आपको। वो कहाँ से करना है हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीएसएससी के, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो उसको लेकर के क्वेश्चन बैंक लेकर के आप मतलब कि सेट लगाइए 2-2 घंटा। 1.5 घंटा में आपको सेट लगाना है और आधा घंटा में आप आधा मतलब कि मिनट में उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें जो गलतियां हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, तो 2 घंटा इसके लिए समय निकालना है। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 2 घंटा रीजनिंग पर, 2 घंटा मैथमेटिक्स पर, 4 घंटा, 2 घंटा साइंस 6 घंटा, 6 या 4 10 घंटा, और 2 घंटा आप सेट प्रैक्टिस लगाइए। 12 घंटा 10 से 12 घंटा पर डे फ्रेंड्स आप ईमानदारी से अगर देते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा फ्रेंड्स। हमें पूर्ण विश्वास आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।